बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है? तो आप अपनी लाइफ में देखें कि अब ज़िंदगी के हर शोबे में कंप्यूटर का अमल दखल बहुत ज़्यादा हो चुका है। आप जिधर भी जाएंगे आपको प्रोग्रामिंग से वास्ता पड़ेगा। आप बैंक में चले जाएं, आप एयरपोर्ट में चले जाएं, आप गाड़ी में बैठ जाएं, जिधर भी जाएंगे आपको कंप्यूटर से वास्ता पड़ेगा। तो कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो सिस्टम्स इंस्टॉल्ड होते हैं, वो प्रोग्रामिंग ही के मुरहुने मिन्नत हैं। तो ये बात हमें समझ आई कि जो हमने इंस्ट्रक्शंस सिस्टम में फीड की होती हैं कि आपने यूज़र इंटरैक्शन के दौरान सिस्टम ने कैसे रिएक्ट करना है, वो जो हदायत इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं उसको हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं। वो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में होती हैं और उसको जो लिखने वाला बंदा है उसको हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कंप्यूटर प्रोग्रामर या सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बोलते हैं। अब आपको तीन चीज़ें समझ क्लियर हो गई होंगी कि प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं। प्रोग्रामिंग एक ख़ास जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं या फीड की होती हैं डिवाइस में या सिस्टम पे, जिधर भी आप जाएं, बैंक में चले जाएं, एटीएम में चले जाएं या कार में चले जाएं या आपके घर में कोई डिवाइस है, तो उसमें जो कंप्यूटराइज सिस्टम है उसके अंदर वो सारी इंस्ट्रक्शंस पहले फीड की हुई हैं उसमें, उसको हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं। और जो जिस लैंग्वेज में दी हुई हैं उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलेंगे। और जिस बंदे ने वो लिखी हुई हैं, जिस बंदे ने वो फीड की हैं, उसको हम प्रोग्रामर या सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बोलते हैं। अब ये प्रोग्रामिंग के लिए जो लैंग्वेजेस यूज होती हैं ये बहुत सारी हैं, वजूद में आ चुकी हैं। मसलन ये जावा, उसमें C++, सी, जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS, इस तरह की और बेशुमार लैंग्वेजेस हैं। लेकिन हमारा जो टारगेट है, हम जिस लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे वो होगी सी। अब हम आते हैं प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट के बारे में, बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट क्या चीज़ है। जिस तरह हर बंदे को टूल्स की ज़रूरत होती है, जैसे प्लम्बर को अपने टूल्स की चाहिए होते हैं, इसी तरह कार मैकेनिक को अपने टूल्स चाहिए, इलेक्ट्रिशियन को अपने चाहिए, इसी तरह प्रोग्रामर को, जो प्रोग्रामर है या सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसको भी ख़ास टूल्स की ज़रूरत है। यानी कि एक ख़ास इन्वायरमेंट की ज़रूरत है, उसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। और जिन टूल्स की ज़रूरत है उसको, वो हम बोलेंगे जनाब या कहेंगे, एक तो उसको टेक्स्ट एडिटर चाहिए, दूसरा उसको कंपाइलर चाहिए, तीसरा उसको डिबगर चाहिए। ये उसको दो तीन चीज़ें चाहिए जिसमें वो प्रोग्राम लिख सके और उसको कंपाइल कर सके और एग्जीक्यूट करके उसको टेस्ट कर सके। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये एक किस्म का आप कह लें सॉफ्टवेयर होता है जिसमें ये सारे टूल्स मौजूद होते हैं। यूज़र इंटरफेस होता है, सारी चीज़ें यानी कि एक ही प्लेटफॉर्म में हमें मिलती हैं, एक ही जगह पे मिलती हैं, और ये सॉफ्टवेयर हमें प्रोवाइड करता है, जिसे हम IDE के नाम से बोलते हैं। और इसी तरह जिस तरह लैंग्वेजेस बेशुमार वजूद में हैं, इसी तरह IDE भी मार्केट में बेशुमार अवेलेबल हैं। लेकिन हमने जिस IDE का इंतखाब किया है वो है VS कोड। इसको बोलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड भी बोलते हैं। और दूसरा, इसमें हमें ये दो तीन चीज़ें करनी पड़ेंगी इंस्टॉल इसके लिए। तो अपने इन्वायरमेंट को करने के लिए, ये टूल्स अपने पूरे करने के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको विजुअल स्टूडियो या VS कोड इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम पे। और दूसरा सी या C++ के लिए कंपाइलर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैंने ये ऑलरेडी दो सिस्टम इंस्टॉल कर लिए हैं अपने सिस्टम पे, तो आप भी इनको इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ से। आप ये VS कोड लिखें,
तो ये आपको वेबसाइट मिल जाएगी, तो यहाँ से आपने डाउनलोड करके अपने सिस्टम के हिसाब से इंस्टॉल कर लेना है। दूसरा आपको C++ का कंपाइलर चाहिए होगा। वो भी मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, लेकिन हमें एक ख़ास किस्म का ये वाला चाहिए, मिन GW-W64। आपने ये डाउनलोड कर लेना है यहाँ से। ये डाउनलोड करके आपने इंस्टॉल कर लेना है, यानी कि VS कोड होगा, दूसरे नंबर पे आपका कंपाइलर होगा C लैंग्वेज के लिए। विजुअल स्टूडियो को कोड को जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो इसमें मज़ीद 2-3 चीज़ें हमें ऐड करनी होंगी। उसमें ये एक्सटेंशंस वाला टैब आ जाता है, इसमें आपने C और C++ ये डिबगिंग और कोड ब्राउजिंग के लिए ये आपने इसकी एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है। और दूसरा कोड रनर, ये आपने दो यानी कि इंस्टॉल कर के रख लेनी है आपने। और उसका तरीका भी बता देता हूँ आपको, कंपाइलर आपने कैसे इंस्टॉल करना है। जब कंपाइलर की फाइल आपने डाउनलोड कर लेनी है, तो आपने उसको डबल क्लिक करके ये रन वाले बटन पे दबा देना, प्रेस कर देना बटन। जब इसको दबाएंगे तो वो आपसे पूछेगा इंस्टॉल करना है, यस। उसके बाद ये डायरेक्टरी आपसे पूछेगा कौन सी डायरेक्टरी में इंस्टॉल करना है आपने। यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट ये आएगी C आपकी, अगर चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद ये दो चीज़ें आपने सेलेक्ट करनी है इसके पैकेज, ये निशान जहाँ पे लगा हुआ है, एक ये और एक ये पैकेज इंस्टॉल करने के बाद आपने ये इंस्टॉलेशन वाला टैब यहाँ पे क्लिक करना है और अप्लाई चेंज के बटन पे प्रेस कर देना आपने। उसके बाद आप चलेगा आगे। फिर इसके बाद आता है इसका हमें पाथ सेट करना होता है ब्राउज़र का ना। पाथ सेटिंग के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो आप अपनी C शॉप जब खोलेंगे, C ड्राइव खोलेंगे यहाँ से, तो आपको ये मिल जाएगा आपका कंपाइलर। इसका ये बिन फोल्डर पे आपने जाना है, ये बिन फोल्डर। ये जहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका ये इसका पाथ सेटिंग के लिए ये आपको एड्रेस चाहिए होगा। इसको कॉपी कर लें आप। और इसके बाद जनाब आपने सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको आपने राइट क्लिक करना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ खोलनी है, और ये आपको साइड पे एडवांस सिस्टम सेटिंग की ऑप्शन मिलेगी। इस पर क्लिक करना आपने, और फिर ये एडवांस वाला टैब यहाँ पे क्लिक करना आपने। उसके बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल्स वाला टैब आपने क्लिक करना है। इसके बाद आपको ये पाथ वाली ऑप्शन मिलेगी। पाथ वाली ऑप्शन पे आप क्लिक करें और एडिट वाले बटन पे दबाएं आप, ओके दबाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ न्यू पाथ आपने इंटर करना है, और यहाँ पे आपने वो जो एड्रेस कॉपी किया था आपने बिन फोल्डर का, वहाँ पे वो कॉपी कर दें आप। यहाँ से आपका पाथ यानी कि भी सेट हो जाएगा। कंपाइलर का पाथ हमने दिया है ये ताकि कंपाइल कर सके और हमारा प्रोग्राम रन कर सके। ठीक है, ये भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें सेट हो गई आपको। अब विजुअल स्टूडियो कोड में हम आते हैं, फाइल के ब्राउज़र में, एक्सप्लोरर में। तो यहाँ पे आप अपना नया फोल्डर बना लें एक। उसके बाद अपनी फ़ाइल एक नया बनाएं और hello world डॉट सी, ये याद रखें, इसकी एक्सटेंशन जो होगी ना वो .c होगी। और ये आप बेसिकली प्रोग्राम लिखेंगे यहाँ पे, और राइट क्लिक करके रन कोड, या इधर पे जो आपने कोड रन की ऑप्शन इंस्टॉल की थी एक्सटेंशन, उससे भी ये कोड रन कर सकते हैं। जब कोड रन करेंगे तो ये आपका नीचे जनाब चल पड़ेगा प्रोग्राम। ये है इसकी सारी इन्वायरमेंट की सेटिंग। अब आपका इन्वायरमेंट सेट हो चुका है।
अच्छा, ये चीज़ एक मिसिंग कर गए थे हम। अच्छा, जब हम ये अपना कोड लिखते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट आता है आउटपुट के बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना आउटपुट में आता है, लेकिन हम यहाँ पे यूज़र इनपुट नहीं ले सकते। उसके लिए हमें अपने जो रिज़ल्ट्स हैं वो टर्मिनल में चाहिए। उसके लिए हमें सेटिंग करनी पड़ती है कि देखिए फाइल, फाइल के बाद आपने प्रेफरेंसेस में आ जाना है, उसके बाद आपने सेटिंग में आ जाना है, और सेटिंग के बाद आपने एक्सटेंशन में आना है, और एक्सटेंशन के बाद आपने जनाब वाला नीचे रन कोड कॉन्फ़िगरेशन में आना है। उसके बाद यहाँ पे रन इन टर्मिनल ये चल जाएगा आपका कोड टर्मिनल में। यहाँ पे आप यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं और अपनी आउटपुट भी देख सकते हैं जब कोड आपका एग्जीक्यूट होगा। तो ये सेटिंग भी आपको करनी पड़ेगी वीएस में। प्रोग्रामिंग के लिए अब आप यहाँ पे अपने प्रोग्राम लिखेंगे और उनको एग्जीक्यूट करके टेस्ट और चेक करेंगे। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो जनाब वो कमेंट्स नीचे लिख सकता है, उसकी जितनी हो सकेगी हेल्प हम करेंगे जनाब।